हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। क्या क्लास एकदम ठीक चल रही है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए। ये जो क्लास का शेड्यूल था ये पहले से ही सेट था 8:30 बजे, इसलिए ये कल की क्लास में चेंज नहीं कर पाए। मंडे से आपकी जो क्लास होगी वो 8 बजे से ही होगी। ये वाली एक क्लास पहले ही ये शेड्यूल कर दी थी और वो 8:30 पर ही की थी। तो आपकी क्लास जो होगी वो 8 बजे से होगी, लेकिन आज नहीं हो पाई। 8 बजे से कर दी जाएगी लेकिन आज नहीं हो पाई है। ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। आज की क्लास में कुछ आसान आसान क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जो नॉर्मली एग्जाम में कभी कभार आ सकते हैं। उनका दूसरा तरीका भी क्या हो गया, इनको और बेसिक से भी आप लोग कर सकते हो। कल से फिर हम लोग मिक्सचर वाले और ये एलिगेशन के जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस जो आते हैं, उसकी शुरुआत हम लोग अगली क्लास से शुरुआत करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 60 है वहां तक के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे। कल मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 60 तक आप लोग कर लेना, तो हम लोग आगे चल रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। आपने क्वेश्चंस कर भी लिए होंगे, इनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, और ये ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। तो आइए अब यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, और ये आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए। इतना सही आपके लिए, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे रहा होगा। आप मुझे बता दीजिए वीडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या, और इतना बड़ा क्वेश्चन क्या आपको सही दिखाई दे रहा है क्या? क्या एकदम ठीक है? आज बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिनमें एलिगेशन लगता है। डायरेक्ट देखते ही पता लग जाएगा कि एलिगेशन लग रहा है। फिर कल से थोड़े से और सही क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करेंगे। देखिए देवा, क्लास तो शुरू होगी, अब क्यों लिख रहे हो आप क्लास है या नहीं है? ठीक है, एकदम सही है आप लोगों का आंसर। तो इसको यहां पर हम लोग कर देते हैं लॉक, और यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस को करने की। 12,000 जवानों की सेना में यूरोपियन और इंडियन दोनों जवान हैं, वहां पर सैनिक हैं। यूरोपियन भी हैं और इंडियन भी हैं। यूरोपीय जवानों की औसत हाइट 5 फीट 10 इंच है, और भारतीय जवानों की औसत हाइट 5 फुट 9 इंच है। टोटल की हाइट अगर ये है तो बताइए भारतीय जवान वहां पर कितने हैं, सैनिक जो सोल्जर्स हैं इंडियन, वो कितने हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान रखना, कुछ लोग यहाँ पर अपने आप ही फंस जाते हैं, पता नहीं क्यों, कि फिट को इंच में चेंज कर लेते हैं, इंच को फिट में चेंज कर लेते हैं। ऐसा आपको अगर सेम ही हो, ये जब अपने पास 5 फुट 10 इंच है, तो यहाँ पर अगर ऐसा हो ये 5 फीट और 10 इंच है मान लो इसके हाइट, तो ये ऐसे कैसे लिख दो आप लोग, ये इसी प्रकार से आप लोग लिख दीजिए। 5 फुट 10 इंच ऐसे लिख दीजिए आप लोग, ये 5 फीट 10 इंच है, ऐसे लिख लेते हैं। ये जो भारतीय जवान की हाइट है 5 फुट 9 इंच है, तो इधर इंडियन सोल्जर की हाइट लिख लेते हैं 5 फीट 9 इंच, और एवरेज जो हाइट है वो है 5 फीट 9 एंड 3/4 इंच। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है नहीं। 5 फीट 5 फीट 5 फीट तो सारे के सारे हैं ही अपने पास, 5 फीट तो फिक्स है ही। 1 फुट में 10 इंच होते हैं और फिर 12 इंच होते हैं, और फिर उस चीज को आपको बदलने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट ही आप लोग मुझे बताइए, 5 में से तो 5 है ही, माइनस होगा। 10 इंच में से 9 एंड 3/4 माइनस करोगे तो क्या यहाँ पर क्या 1/4 इंच ही बच जाएगा क्या? और यहाँ पर जो बचेगा वो मुझे बताइए, 5 से तो 5 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, तो क्या 3/4 ही बचेगा क्या? 4 से 4 अपने पास अगर हट गया है, तो जो रेशियो आ गया वो क्या अपने पास 3:1 आ गया है क्या? रेशियो जो आ गया है वो कितना आ गया है? 3:1 आ गया है, ये अपने पास रेशियो आ गया। टोटल 12,000 जवान अगर हैं, तो क्या उसको 3:1 के रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? टोटल अगर 12,000 हैं तो 12,000 टोटल है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 4। अगर यूरोपियन की हाइट पूछे तो हम लोग इंटू किससे करेंगे? 3 से। और इंडियन की हाइट अगर पूछे तो 12,000, नीचे हम लोग इंडियन की संख्या अगर पूछे तो
हाइट नहीं, गुना कर देंगे 1 से, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 3000 और ये कितना हो जाएगा 9000। इसने क्या पूछा है, इंडियन की हाइट पूछी है, तो आंसर आ गया 3000। हाँ ना बोलिए सभी लोग अच्छे से, बढ़िया तरीके से, क्या समझ पाए हो क्या? बिल्कुल 3000 सभी का आंसर। मीनल, हर्षिता, अरविंद, हर्ष, चौधरी, बिल्कुल ठीक है भाई। सारांश, श्याम, आप लोगों का आंसर, श्याम बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का आंसर। बाकी हितेश, दिव्या, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। अब आप लोग इनको बेसिक से भी कर सकते हो, ध्यान रखना ये क्वेश्चन जब औसत का क्वेश्चन है, वैसे एवरेज का क्वेश्चन है, तो जब एवरेज में आएगा तो ये क्वेश्चन आप लोग एवरेज से कैसे करोगे वो मैं बता दूंगा। यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं एलिगेशन से, हम लोग सोल्व कर रहे हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन ए फैक्ट्री इज 8840, सभी का तो ये 8840 है। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल ऑफिसर्स इज 15,000, दो टाइप के हैं, एक अपने पास ऑफिसर है और एक नीचे क्लरिकल स्टाफ होगा। ऑफिसर का ये है अपने पास, और रिमेनिंग जो कर्मचारी हैं उनका वेतन है 8000, और दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो जो टोटल वेतन है इनका एवरेज जो यहाँ पर ये आएगा, ये अपने पास होगा 8840। इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे तो ये अपने पास बचना है 840। इसमें से ये माइनस अगर आप लोग करोगे तो 9000, 6000, क्या 6160 ही बचेगा क्या? ये हम लोग अगर इसमें 160 जोड़ दें तो 9000 बन जाएगा 160 जोड़ते ही, और 9 और 6 15, ये अपने पास है। यहाँ से हम लोग रेशियो अगर बनाना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से तो 0 कट गया, 4 से कट रहा है ये अपने पास 21 बार, और 4 से कट रहा है ये अपने पास 154 टाइम, 7 से फिर से कट रहा है 3 बार, और 7 से कट रहा है 22 बार। अब इसने हम लोगों से पूछा है, क्या पूछा है कि बताइए ऑफिसर जो हैं वो कितने प्रतिशत ऑफिसर वहां पर हैं। तो टोटल अपने पास 25 लोग हैं, उसमें से 22 तो अपने पास छोटे वाले जो कर्मचारी हैं वो है, क्लरिकल स्टाफ है, 3 ऑफिसर हैं, तो 3 ऑफिसर हैं कितने में से, 25 में से, और इनटू किससे कर देंगे, 100 से। तो क्या सभी लोगों का जो आंसर है वो क्या 12% था क्या? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का 12% आया होगा। ये अपना आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। क्या ठीक है? दीपांशु, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। लोकेश, बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, बस मैन और वुमेन का अलग अलग जनसंख्या दे दी है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, इसी टाइप का जो मैंने अभी भी करवाया। मैंने कहा आज बिल्कुल आसान क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, आपको खुद से भी हो जाएंगे ये। अगर आपने एलिगेशन थोड़ा बहुत सीखा है तो कल से हम लोग थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी इज 5000, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल इज 5200। मेल की जो सैलरी है वो है अपने पास 5200, ये अपने पास वुमेन की सैलरी है 5200, और टोटल जो एवरेज है वो है अपने पास 5000। इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे तो 200, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 800, तो रेशियो आ गया अपने पास कितना, 4:1, 4:1, ये अपना रेशियो आ गया है। अब वो चाहता है कि मैन कितने परसेंट है, तो पहले वाले ध्यान रखना, इधर मैन थे और इधर वुमेन थी, तो मैन जो है वो अपने पास 4 है और टोटल 5 है, तो मैन कितना परसेंट अगर निकालना पड़ेगी, मैन कितना परसेंट है, तो मैन 4 है, कितने में से, 5 में से, और परसेंट के लिए इनटू किससे करोगे, 100 से। तो क्या इस टाइप के आसान क्वेश्चन, एक बार हाँ ना बोल दो, क्या आप लोग खुद ही कर लोगे क्या? ऐसे जो आसान क्वेश्चंस हैं क्या, और ये आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं, मेंस में भी कभी कभार आसान क्वेश्चन ही बन जाते हैं। तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप लोग खुद ही कर पाओगे। बिल्कुल सही आंसर है सभी का, अरे वाह, ये ठीक है कि आप लोग खुद ही कर पा रहे हो, सारे क्वेश्चन सब खुद ही करने हैं आपको।
सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को ही करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करना आप लोग। मुझे बताइए क्या कर लोगे क्या? अब 2 क्वेश्चन करवाने के बाद ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसी टाइप का जो क्वेश्चन अब आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। ध्यान रखना, एक का वेतन अपने पास अधिकारियों का 600 है, इधर 560 है, बीच में आ जाएगा 600, माइनस करके अधिकारी दिए हुए हैं आपके पास, ऑफिसर जो दिए हुए हैं 120, दूसरा स्टाफ पूछा है कितने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है आपको खुद को ही करना है, क्वेश्चन नंबर 65 भी आपको खुद को करना है। वही सेम क्वेश्चन जो पीछे 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और 2 क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना। अगला पढ़ो आप लोग। ये एवरेज में मैं इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट वे में करूंगा। ध्यान रखना, मैंने एवरेज के क्वेश्चंस भी बताए हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन भी बताए हैं, एसआई के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी करवाए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी अभी आ जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस अपने पास इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो सारे हर चैप्टर में आते हैं। ध्यान रखना, जो अपने पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है उनमें एलिगेशन मत लगाना, बिना मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, वो क्वेश्चन वैसे ही आसान हो जाता है। तो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है उसमें एलिगेशन मत लगाना, वो वैसे ही करेंगे जैसे हमें आता है। दस व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपए खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए, तो उनके भोजन का कुल व्यय क्या था? पढ़ना। इन ए टीम 10 persons, 9 persons spent 40 rupees each for their meal and the remaining one spent 9 more than the average expenditure of all 10 person। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सभी 10 पर्सन का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए। 10 व्यक्तियों का औसत खर्च मैं मान लूंगा x रुपए है। 10 व्यक्तियों का एवरेज जो एक्सपेंडिचर है उसको अगर मैं यहाँ पर x रुपए मान लूँ, तो 9 व्यक्तियों ने जो खर्च किया है उसका तो सीधा सीधा इसने दिया हुआ है 40 रुपए एवरेज। ध्यान रखना, हमारे पास 9 व्यक्तियों का एक तरफ रखेंगे, एक व्यक्ति का हम लोग एक तरफ रखेंगे, और जो 10वां व्यक्ति है उसने सभी का जो औसत है 10 व्यक्तियों का औसत 40 नहीं है, हमने x मान लिए हैं। तो 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक, तो कितना होगा अपने पास x + 9। आप लोग इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करना चाहो तो कैसे करोगे? 40 व्यक्तियों का अपने पास 10 व्यक्तियों का औसत खर्च हमें नहीं पता, लेकिन उनमें से 9 व्यक्तियों का औसत जो खर्च है वो 40 रुपए है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोग क्या करोगे, टोटल के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है टोटल बराबर एवरेज इनटू क्वांटिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 लोगों का एवरेज हमें नहीं पता, तो 10 लोगों का एवरेज हम लोग x मान लेंगे। तो बताओ, टोटल के लिए गुना कर दोगे 10 से, तो क्या 10 का सम आ गया है क्या? जिसमें 9 व्यक्तियों का जो खर्च है औसत वो 40 रुपए के हिसाब से 9 को गुना कर दोगे तो 40 गुना 9 है। अपने पास 10 व्यक्तियों का औसत खर्च x मान लिया, ठीक है, तो 10 से गुना कर दिया तो टोटल आ गया। अब 10 को अलग अलग अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो एक बार तो 9 का 40 गुना 9, बचा कितना व्यक्ति? एक, उसका अलग से अकेले का ही रख लेंगे। उसका जो खर्च है वो सभी का जो खर्च था उससे 9 रुपए अधिक x + 9, और ये भी इधर से टोटल खर्च आ जाएगा और ये भी इधर से टोटल खर्च आ जाएगा, और इन दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, बेसिक अगर अप्रोच लगानी है तो। या फिर एवरेज में एक तरीका समझा दूंगा, या फिर यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन आप लोग कैसे कर सकते हो। एलिगेशन मेथड में हम लोगों ने x माना, सभी का 10 का बीच में लिखेंगे, 9 का एवरेज इधर आ गया, एक व्यक्ति का एवरेज इधर आ गया, अपने पास 9 का एवरेज इधर और एक व्यक्ति का इधर, 9 रुपए अधिक खर्च, 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक। अब अपने पास यहाँ पर जो रेशियो आ जाएगा वो रेशियो क्या अपने पास 9:1 ही होगा क्या? 9:1 होगा वैसे। तो मुझे बताइए, इसमें से ये माइनस करोगे तो 9 आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो बनना चाहिए, वैसे अगर देखा जाए तो अपने पास यहाँ पर ये व्यक्ति तो 9 है, औसत खर्च का मतलब प्रति व्यक्ति तो व्यक्तियों का अनुपात आएगा, तो यहाँ पर तो 9 है ये वाले तो, और ये वाले अपने पास 1 है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको 9:1 कैसे है, व्यक्तियों की संख्या एक 9 है और एक अपने पास 1 है। तो मैं सिखाना चाहता हूं, इसमें से माइनस करोगे तब तो अपने पास आता है 9। तो 9 की वैल्यू अगर 9 है
माइनस करने के बाद, ये पहले लिखा हम लोगों ने, ये 9:1 कहाँ से लिखा, पहले नहीं लिखा, ये 9:1 इससे नहीं आया कि माइनस करने पर 9 आया तो मैंने 1 भी लिख लिया। ये पहले कैसे लिखा, क्योंकि पहले व्यक्ति है 9 और बाद में व्यक्ति है 1, उससे टिप कर मैंने लिख लिया 9 व्यक्ति और 1 व्यक्ति। तो मुझे बताओ 9 का रेशियो अगर 9 है तो 1 का मान क्या 1 होगा क्या? और हमें ये बात पता है, ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो इधर वाली वैल्यू ये बड़ी है तो क्या ये वैल्यू जो है इससे बड़ी होगी क्या? तभी तो बीच में आएगा। हमें पता है ये x है, ये x+9 है, ये तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए क्या? तो यहां पर आप लोगों के पास माइनस करो तो 39 भी आ सकता है, 40, 1 माइनस करो 39, अंतर 1 का, या आपके पास 41 भी आ सकता है। आपको खुद को सोचना है कि बताओ माइनस करके 40 में से 1 माइनस करके 39 लिखोगे या 40 में 1 जोड़कर 41 लिखोगे, क्योंकि 41 माइनस 40 ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है, इसलिए ये x है। ये x+9 अगर है तो इसका मतलब ये इससे बड़ी होगी, इन दोनों के बीच में होगी, ये बड़ी है तो ये छोटी होगी, तो 41। और 10 लोग हैं तो गुना कर देंगे हम लोग 10 से, आंसर कितना आ गया 410, ये अपना आंसर है। क्यों गुना क्यों किया? क्योंकि सभी का भोजन का कुल खर्च पूछा है, तो एवरेज अगर पता लग गया 41 गुना 10 तो आंसर कितना आ गया 410। या तो बेसिक तरीका है या एलिगेशन वाला है, या एवरेज जब आएगा उसमें मैं वो समझा दूंगा। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? किसी भी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आए, इसीलिए मैं 2-3 क्वेश्चन एक साथ रखता हूं। 410 आंसर सभी का ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं एक साथ रखता हूं। जिसको कम समझ में आया या नहीं समझ में आया तो मैं इसको मिटाता हूं, और इसको मिटाने के बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। मैंक वापस समझा देता हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूं। मानसिंह थोड़ा कम समझ में आया मुझे पता है, तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं दूसरा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगा दिया है, 2 बार वैसे ही बता दिया है, फिर नहीं आया तो मैं नया क्वेश्चन फिर कोशिश करता हूं। लोकेश वही दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूं 2 बार, और पहले वाला 2 बार समझा चुका हूं, अगला क्वेश्चन 2 बार फिर से समझा देता हूं। नहीं तो पहले वाला तो सिर्फ 1 बार समझोगे आप। देखो यहां पर टोटल 12 लोग हैं, समझना अच्छे से, मैं फिर बताता हूं। टोटल 12 पर्सन है, 11 लोगों का औसत वजन 95 है। इसमें से 12 में से जो 11 लोग हैं उनका एवरेज जो वेट है वो 95 है। मुझे बताओ बचा कितना? बचा अपने पास 1 पर्सन ही तो बचा। टोटल 12 है, 11 का जो एवरेज वेट है वो 95 है, एक बचा, उसका वेट क्या होगा मुझे नहीं पता। उसका जो 12वां व्यक्ति है, ये इसकी बात हो रही है, अब 11 की बात होगी, अब इसकी बात हो रही है जो एक बचा। 12वें व्यक्ति का औसत वजन 12 लोगों के वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो मुझे बताओ 12 का औसत अभी नहीं पता हमें, इसका जो वजन है वो 12 का जो वजन है औसत उससे 33 किलोग्राम अधिक है, तो मुझे तो पता ही नहीं इसका वजन क्या है, 12 का औसत वजन क्या है। तो 12 का औसत वजन मैं मान लेता हूं कि x kg है। तो बताओ ये जो एक व्यक्ति है इसका वजन क्या x+33 होगा क्या? तो 11 का एवरेज अगर 95 है, 11 पर्सन का एवरेज वेट अगर 95 है, तो टोटल वेट क्या 95 इंटू 11 होगा क्या? इसमें आप लोग मना नहीं कर सकते। टोटल वेट कितना होगा? टोटल निकालने के लिए एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, और यहां पर एक व्यक्ति का अलग से दोनों को गुना करोगे, x+33 तो एवरेज है लेकिन व्यक्ति एक ही है तो उसे इंटू करना चाहो तो कर दो। ये टोटल वेट किसके बराबर आएगा? 12 का अगर एवरेज x है तो टोटल 11 और एक 12 हो गया, तो ये किसके बराबर आएगा? टोटल 12 x के बराबर आएगा। इसको सोल्व करके हम लोग x का मान निकालेंगे, पहला हमारा तरीका। दूसरा एलिगेशन से आप लोग कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एवरेज, सभी का एवरेज मान लो 12% का एवरेज x है, जो 12% है उनका एवरेज x है, तो यहां इधर 11% का एवरेज तो है 95, 11% का एवरेज 95 है, जो 11% है उनका एवरेज 95 है, और जो 12वां व्यक्ति एक बचा उसका सभी का जो 10 का वेट है उससे 33 किलोग्राम अधिक, यानी x+33। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पर इसमें से ये माइनस करेंगे, तो अपने पास आएगा 33,
और इसमें से ये माइनस करेंगे तो नहीं पता क्या आएगा अपने पास, तो ऐसे कैसा छोड़ देता है। इसमें से माइनस किया x प्लस 33 में से माइनस किया अगर x को तो अपने पास ये आ गया 33। अब अपने पास यहाँ पर माइनस करेंगे 95 माइनस x में से माइनस करें क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों का रेशियो हमें पता है। इसने हमारे पास कहा है जो रेशियो वो 11:1 है, जो अपने पास 11:1 है। तो मुझे आप लोग बताइए रेशियो 11 व्यक्ति पहले, 11:1 कहाँ से आया, 11 व्यक्ति पहले और एक व्यक्ति बाद में। तो 11 की वैल्यू अगर 33 है, इसका मतलब क्या एक की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या अपने पास 3 होनी चाहिए क्या। 11 की वैल्यू 33 है तो एक का मान क्या यहाँ पर 3 होना चाहिए क्या, तो 3 होना अगर चाहिए इसका मतलब क्या x की वैल्यू 98 होगी क्या। याद रखना यहां से कुछ भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि 12 व्यक्तियों का औसत क्या होगा तो 98। वो ये भी पूछ सकता है कि 12 का टोटल कितना होगा तो 98 इंटू 12। वो ये भी पूछ सकता है अपने पास कि 12वें व्यक्ति का वजन कितना होगा, तो 33 यहाँ रखोगे तो अपने पास 131, 98 अगर यहाँ रखोगे तो 131। मुझे आप लोग बताइए कुछ भी पूछे, वो इन सभी का एवरेज पूछे, 12वें व्यक्ति का वजन पूछे, टोटल पूछे, तो क्या आप लोग एलिगेशन से कर पाओगे क्या। अब की बार मुझे बताइए क्या ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। पिछली बार जिस बच्चे ने वापस पूछा था वो क्वेश्चन, अब आपके समझ में आ गया क्या कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। लोकेश समझ में आ गया ना, ठीक है। हाँ ठीक है मयंक, आपके समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, मैं इसको मिटाता हूं अब। ये देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अपने पास बिल्कुल देखो तीन चीजें हैं, एक गोल्ड है, वाटर है और सिल्वर है। जो अपने पास पानी से 19 गुना भारी है ये अपने पास ए है, तो 19 गुना भारी 1 है, तो अपने पास 19 गुना भारी है तो 19। और जो अपने पास सिल्वर नहीं है, अपने पास कॉपर है, चांदी नहीं है, तांबा है, यहाँ पर कॉपर है, वो पानी से 9 गुना भारी है। तो पानी अगर 1 है तो ये कितना होगा 9। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो पहला गोल्ड तो लेंगे, कितने गुना भारी है 19, कॉपर जो लें वो कितने गुना भारी है 9, और यहाँ पर दोनों को कौन से रेशियो में मिलाया जाए, तो अपने पास जो बने वो इससे 15 गुना भारी, यानी ऐसी वस्तु बननी चाहिए जो वाटर से 15 गुना भारी होनी चाहिए। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यहाँ पर अपने पास इसमें से ये माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 4, और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो दोनों को 3:2 में मिलाया जाए। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। मैं फिर से समझाता हूँ, टेंशन मत लेना, चिंता मत करना। अगला जो मैं 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें ये चीज़ें आपको डिटेल से अच्छे से समझ में आएगी कि हम लोग कैसे करेंगे। उसमें मैं समझाऊंगा कि मान लो इनको A:B में मिलाया जाए, हम लोग ऐसे बेसिक से भी बताऊंगा मैं वहां पर कंप्लीट। मान लो इसको A:B में मिलाया जाए, इसको और इसको A:B में मिलाया जाए, तो ये हो जाएगा 19 इंटू A, ये हो जाएगा 9 इंटू B, और जैसे ही दोनों को मिलाओगे तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा A प्लस B, लेकिन वो 15 गुना भारी होना चाहिए, तो इंटू कर देंगे हम लोग 15 से। ये अपने पास इन दोनों को ऐड करोगे इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करके भी आप लोग A और B का रेशियो निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना अगर चाहेगा वो, तो वो कहेगा कि ये वाला अगर मुझे बताइए 15 लीटर अगर है या 15 केजी अगर है तो ये वाला कितने केजी होगा, वो आप लोगों से पूछेगा। तो बताओ 3 का मान अगर अपने पास 15 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी, या तो ऐसे लिख दो 15/5 इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा फिर 10 केजी। कुछ लोगों को लगेगा ये 15 और 10 सर क्या बता रहे हैं, ये मैं एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर तो 3 और 2 ही है,
कभी कभार इसकी वैल्यू देकर लास्ट में इसका मान पूछ सकता है और इसकी वैल्यू देकर इसकी वैल्यू पूछ सकता है, ऐसा हम लोगों से कर सकता है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर तो इतना ही अपने पास आएगा, इसमें आपको चिंता करने की या घबराने की जरूरत है नहीं। तो आंसर आ जाएगा 3:2। लेकिन कभी कभार पहले वाले की क्वांटिटी दे देगा और दूसरे वाले की क्वांटिटी हम लोगों से पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन आपके सामने आए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करो आप लोग। बिल्कुल ठीक है मानसिंह, बिल्कुल ठीक है भाई, करो अगला क्वेश्चन सोल्व करो मानसिंह। अब आ गया ना, अगले में और ज्यादा समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन अगर हम लोग साथ समझेंगे तो। द्रव्य P में पानी की तुलना में 1 और 3/, एक तो P है और एक अपने पास Q है। P है, वाटर है और Q है। देखना समझना आप लोग सभी लोग, ये 1 और 3/4 का मतलब क्या अपने पास 10/7 होगा क्या? P पानी की तुलना में, तो P पानी की तुलना में 10/7, तो वाटर को अगर आप लोग 7 लेते हो तो जो P होगा वो क्या अपने पास 10 होगा क्या? इन दोनों का रेशियो, वाटर अगर 7 लेते हो तो P जो होगा वो कितना होगा 10। पानी के एक दूसरे द्रव्य में Q की जो तुलना में 1 और 2/7 गुना भारी है, 1/7 गुना भारी अगर है तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या अपने पास, इसका फ्रैक्शन यहां पर अपने पास 7/5 ही होगा क्या? ध्यान रखना अब की बार उल्टा लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है पानी एक द्रव्य Q की तुलना में, यहां पर तो P पानी की तुलना में और यहां पर पानी उस द्रव्य की तुलना में। तो पहले Q को अगर आप लोग 5 मानोगे तो क्या वाटर अपने पास 7 होगा क्या? हाँ ना बोलिए, लाइन ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो कंफ्यूज आप लोग करोगे कि यहां तो हमने पहले वाटर मान लिया जबकि यहां पर नीचे वाली वैल्यू हम लोग क्यू मान ली। तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक द्रव्य P पानी की तुलना में 1 और 3/7 गुना भारी है, 1/3/7 टाइम हैवियर है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, यहां पर 10/7 तो 7 मानोगे तो पहले वाटर से भारी है तो वाटर को 7 या 1 मान लो। किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो ऐसे आप लोग, एक P है और एक वाटर, वाटर को अगर 1 मानोगे तो P से 10/7, तो 7 इधर आ जाएगा और फिर रेशियो बन जाएगा 10/7। अब की बार वाटर जो है वो Q की तुलना में, जो अपने पास पानी एक द्रव्य Q की तुलना में, तो अब की बार Q को 1 मानना पड़ेगा तो वाटर कितना आएगा फिर 7/5 और बाद में 5 इधर आ जाएगा। ये 7:5 और 7 और 10 कैसे आया? अब मैं सोचता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। जो चीज छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को ऑनलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप हाथ ऊपर कर देते हो, यहां पर मैं उसी चीज को 2 बार 3 बार समझा देता हूं जहां पर मुझे लगता है कि इस चीज में बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, ये 7:10 है और ये 5:7 है, तो क्या पानी नहीं, अपने पास वाटर P लिक्विड और Q का रेशियो क्या 5:7:10 आ गया क्या? ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि A/B अपने पास 2:3 है और B/C अपने पास 3:4 है। तो अपने पास B का जो मान है यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो A, B और C का रेशियो अगर लिखना पड़े तो वो होता है 2:3:4। ये बात आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर भी वाटर की वैल्यू 7 है और यहाँ पर भी 7 है। जब रेशियो बनाओगे तो अपने पास ये आ जाएगा। किस अनुपात में मिलाया जाए, कि P के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, कि Q 21 लीटर Q मिला रहे हैं, P के साथ 21 लीटर Q की क्वांटिटी हमें दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास ये 10 होगा, ये 5 होगा और अब की बार ये कितना होगा 7। तो यहाँ से ये माइनस कर देंगे 3, यहाँ से ये माइनस कर देंगे 2, ये अपने पास P है, ये अपने पास Q है। तो मुझे आप लोग बताइए 3 की वैल्यू इसने यहाँ पर दी हुई हम लोगों को 21, 3 की वैल्यू अगर 21 लीटर दी हुई है तो आप बताओ 2 का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? ये अब आप लोग खुद ही करना है।
3 का मान अगर 21 होगा तो 1 का मान 7 होगा, तो 2 का मान होगा 14। या तो ऐसे सोच लो या ऐसे सोच सकते हो, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे और इनटू कर देते हैं 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 14 लीटर। ये अपना आंसर है। उम्मीद है अच्छे से सही तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 14 शुभम आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई। मदन बढ़िया आंसर आपका। तो इसको मिटाते हैं ताकि अगला क्वेश्चन अपने सामने आए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 3-4, उनको हम लोग कर लेते हैं। 2 मैं करवाऊंगा, 2 आपको करना है। एक चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं। डियर्स एंड डक्स हैं इन ए जू। यहाँ पर सिर गिने जाएं तो 180 हैं और पैर गिने जाएं उनके तो 448, 448 है। तो कितने हिरण और कितने बतख हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ध्यान रखना कोई भी जानवर अपने पास हो सकता है, उसके जो सिर होंगे हमेशा एक जानवर के एक ही होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और पैर जो होंगे वो किसी के 2 भी हो सकते हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं, कभी ऑक्टोपस आ जाए तो 8 भी हो सकते हैं। ऐसे कितने भी पैर तो अपने पास अलग अलग 2, 4, 8 ऐसे आ सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर क्वेश्चन करने के लिए पहला तरीका जो होता है, हिरण की संख्या आप लोग x मान लो और बतख की संख्या आप लोग कितनी मान लो, y मान लो। एक हिरण के एक ही सिर होगा तो अपने पास x, एक बतख के एक ही सिर होगा तो अपने पास y, और सिरों की जो टोटल संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 180। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, उनके पैर गिने जाएं तो एक हिरण के 4 पैर होंगे तो टोटल पैर होंगे हिरण के 4x, इसके बतख के जो टोटल पैर होंगे वो होंगे 2y, और ऐड कर देंगे तो टोटल पैर की संख्या कितनी होगी 448। इक्वेशन सेकेंड। आप लोग घर पर बैठकर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा तरीका, और अगर जल्दी करना चाहते हो, ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वैसे, तो अपने पास l माइनस 2h/2 ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये हमेशा 4 पैर वाले जो जानवर हैं उनकी संख्या हमेशा आ जाएगी। l यहाँ पर लेग है, h का मतलब यहाँ पर हेड है, तो जितने पैर हों हेड का डबल करके माइनस करने पर जैसे ही 2 का भाग दोगे हमेशा 4 पैर वाले जितने भी जानवर हो उनकी संख्या आ जाएगी। फिर जितने एक सिर हैं उसमें से 4 पैर वाले घटा देना, तो अपने पास जो 2 पैर वाले जानवर हैं उनकी संख्या भी आ जाएगी। जैसे एल का मतलब लेग यहाँ पर कितने 448। अगर आप लोग सोल्व करना चाहो तो यहाँ पर ये है 448, हेड है अपने पास 180 का डबल 360, डिवाइड करोगे आप लोग 2 से, तो ये 4 पैर वाले जो भी जानवर वहाँ पर होंगे उसकी संख्या अपने पास आ जाएगी। तो 40 और 48 यहाँ पर अपने पास हो गया 88 में 2 का भाग दोगे तो ये आ गया। 4 पैर वालों की जो जनसंख्या है जो भी है वहाँ पर 4 पैर वाले वो 44 हैं। अब टोटल 180 जानवर हैं, उसमें से 44 माइनस कर दोगे तो 2 पैर वाले जो जानवर होंगे वो अपने पास जो होंगे वो कितने होंगे 144 माइनस करोगे तो ये 136 होंगे। ये अपना आंसर है दूसरा तरीका। या तो इक्वेशन बना लेना या फॉर्मूला आप लोग रट लेना, या अपने पास तरीका क्या हो सकता है मुझे बताइए। कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनके 4 पैर हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके 2 पैर हैं। अब ये सभी जानवर और टोटल जानवर 180 हमें पता है, कुछ जानवर के 2 पैर हैं कुछ के 4 पैर हैं, और टोटल 180 जानवर के 448 पैर अगर हैं तो अलग अलग नहीं देखा जाए, एक के 4 हों और एक के 2 हों। 180 के टोटल 448 पैर अगर हों तो अपने पास एवरेज क्या होगा, तो 480 को डिवाइड कर दो 180 से, 4 से कट जाएगा 112 टाइम, और 4 से कट रहा है 45 बार। क्या 3 से कट रहा है क्या, नहीं। क्या 9 से कट रहा है क्या, नहीं। किसी से नहीं कट रहा, तो एवरेज बीच में यहाँ पर लिख दो 112/45। अब आपको याद होगा कि हम लोग सभी जगह थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए इसमें माइनस करोगे तो कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो हम लोग सभी जगह इंटू कर देते हैं 45, इंटू कर देते हैं 45 और इंटू कर देते हैं 45। तीसरा एलिगेशन वाला तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन में। पहला तरीका ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा, तीसरी अप्रोच क्या हो सकती है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 112, इसमें से ये माइनस करोगे तो 68, ये माइनस करोगे
तो 22, तो रेशियो जो आ गया 2 से 11 बार और 2 से 32 टाइम, रेशियो आ गया 11:34। अब क्या आप लोग 180 जानवर को इस रेशियो में बांट लोगे क्या? टोटल जानवर जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं, तो क्या 180 को आप लोग इस रेशियो में बांट लोगे क्या? 180 हम लोग डिवाइड कर देंगे, हम लोग किससे? 45 से। अगर अपने पास इसकी जनसंख्या अगर पूछे तो गुना कर देंगे 4 से, तो 45 से 4 बार, तो ये अपने पास आ जाएगा 44। ये 4 पैर वाला इधर लिया था, ध्यान रखना है 4 पैर वाले आएंगे, तो 180 के नीचे 45 और अपने पास इंटू कर देंगे 34 से, तो ये आ जाएगा 136। दोनों के आंसर आ गए। जो भी हम लोगों से कुछ भी एक पूछे, 3 तरीका होता है, ये तरीका है या फॉर्मूला याद है तो ये तरीका है, या अपने पास एलिगेशन 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, और यहाँ पर एवरेज 448/180, ये वाला एवरेज यहाँ पर माइनस करेंगे, रेशियो आ गया, 180 को इस अनुपात में बांट लिया, आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है ना? चलो अगला बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ एलिगेशन पढ़ा रहा हूं तो अप्रोच तो मुझे वो बतानी ही है आपको। इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करवाता हूं। क्वेश्चंस कहाँ खत्म हो गए क्या? मैं वापस इसमें ऐड करता हूँ क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए आप। अब आ गए हैं उस फाइल में, या तो होंगे नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। संदीप सिंह, आज ये क्लास पहले से ही सेट थी, तो हम लोग मंडे को आएंगे। ठीक है ना? मंडे को हम लोग मंडे से करेंगे 8 बजे। ये टाइमिंग फिर वापस चेंज हो नहीं पाया, टाइमिंग चेंज करते तो कुछ प्रॉब्लम्स आती। अगली क्लास कर देंगे 8 बजे से ही होगी। कुछ कबूतर और खरगोश हैं, पिजन्स एंड रेबिट्स हैं, तो ध्यान रखना अपने पास इनके 2 पैर होंगे, इनके 4 पैर। यदि सिरों की संख्या को गिना जाए तो कुल 90 हैं, पैर गिने जाएं तो 224 हैं। कितने कबूतर हैं ऐसा हम लोगों से पूछा है, पिजन्स की संख्या कितनी होगी? तो हमारे पास या तो अपने पास 2 पैर हैं और खरगोश के पैर कितने होंगे? 4। और एवरेज अगर देखा जाए 224 जानवर के जो पैर हैं वो अपने पास कितने हैं? कुल 224 पैर हैं 90 जानवर के, तो यहाँ से एवरेज जो आएगा 112/45, 112/45 हम लोग बीच में लिख देंगे।
सभी जगह या तो यहीं कर दो, यहाँ पर इंटू कर दो 45 से, यहाँ इंटू कर दो 45 से, और यहाँ इंटू कर दो 45 से। तो नया एक स्टेप लिखने के बजाय यहीं कर देता हूँ मैं। 180 में से 112 माइनस करोगे तो 68 बचेगा, और ये अपने पास कितना बचेगा, 90 और 22 बचेगा। तो रेशियो आ गया वही 34:11। तो मुझे बताइए, अब की बार 2 पैर वाले पूछा है 4 पैर वाले? 2 पैर वाले यहाँ पर पूछा गया हम लोगों से, इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू पूछी है। तो टोटल 90 है, 90 के नीचे टोटल हम लोग लिख देंगे 45, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 34 से। 45 से कट जाएगा 2 बार, और आंसर कितना होगा, 68। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, ये रहा। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे। छोटे जो क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है ये कर पाओगे। अब अगले 2 मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 2 क्वेश्चन अब आपको अगले खुद को करने चाहिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन आए तो एक बार बताइए, क्या कर लोगे क्या? 68 सभी का आंसर ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहन आ सकते हैं, वो बात एक ही है। 2 पैर 4 पैर, कुल मिलाकर 520 पहिए हैं, और 124 अपने पास, 175 अपने पास वाहन है। तो ऐसे क्वेश्चंस 2 मैंने करवा दिए हैं, और ये सेम क्वेश्चन है ये वाला। और चलो अब टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में एलिगेशन आप लोग कैसे लगाओगे वो मैं आपको समझाने की, हर चैप्टर के आसान आसान क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ। फिर अगली क्लास से हम लोग और ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, बेसिक से भी मैं बता दूंगा जिस टाइम ये पढ़ाऊंगा। 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ साइकिल के साथ और कुछ पैदल। यदि साइकिल 16 किलोमीटर पर आवर, और जब वो पैदल चल रहा है उस टाइम वो चल रहा है कौन सी स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे बताइए 80 में अगर आप लोग 8 का भाग दोगे, टोटल 80 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगे, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या अपने पास 10 किलोमीटर पर आवर ही आएगी क्या? तो इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो जो रेशियो हो गया अपने पास वो कितना हो गया, 1:3। ये मुझे बताइए किसका रेशियो आया है, याद रखना, मैं बता देता हूं, आपको याद दिला देता हूं कि ये जो रेशियो अपने पास आया है ये टाइम का रेशियो आता है। ये अपने पास टाइम का रेशियो 1:3। तो टोटल 8 घंटे को अगर 1:3 में आप लोग बांटते हो तो इसको टोटल टाइम लगेगा 2 घंटे, और इसको कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। तो वो जो साइकिल से गया है वो तो 2 घंटे गया है, और पैदल जो गया है वो 6 घंटे गया है, याद रखना। तो उसने साइकिल से कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो मुझे बताइए साइकिल से 2 घंटे तक वो चला, और 16 की स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 2 घंटे वो चला है वहां पर, तो मुझे बताइए साइकिल से कवर की डिस्टेंस का 32 किलोमीटर ही होगी क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं एक साथ 2 क्वेश्चन समझाता हूं और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं कि आप लोग खुद भी उसको सोल्व कर पाओ, और उम्मीद है इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 32 आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। 60 कैसे आया भाई, 60 कैसे आ गया पता नहीं, 60 अपने पास नहीं होगा, आंसर कितना होगा, 32 होगा। इसको मैं मिटाता हूं, और जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है उसको एक बार एक और मैं आप लोगों को समझाता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ साइकिल से और कुछ पैदल। यदि साइकिल की गति 9 किलोमीटर पर आवर और पैदल 4 है, तो यहां पर साइकिल की गति 9 है और ये 4 है, और यहां पर आता है अपने पास एवरेज स्पीड 61 किलोमीटर 9 आवर्स में गया है, तो 61/9। हमें पता है कि हम लोग सभी जगह इंटू किससे कर देते हैं, 9 से, ताकि ये हट जाए। बात एक ही है, चाहे एलसीएम ले लेना चाहे 9 से गुना कर देना। तो ये आ गया 81, ये तो कट ही जाएगा,
81 में से ये 61 माइनस करोगे तो कितना बचेगा अपने पास 20, और 61 में से 36 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 25। तो क्या जो रेशियो आ गया है वो क्या 5:4 आ गया है क्या? अब टोटल हमारे पास याद रखना ये टाइम का रेशियो आएगा, और टाइम टोटल 9 घंटे है, 9 आवर्स है। तो 9 को 5:4 में आप लोग बांट दोगे तो पहले वाले ये होंगे 5 घंटे और दूसरे वाले ये होंगे कितने घंटे? 4 घंटे। तो उसने कहा है, तो बताइए पैदल कितनी दूरी तय की? तो पैदल स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, और वो 4 घंटे अगर चला है तो 4 को गुना कर देंगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर। पैदल कितना चला अब की बार वो पूछा है, तो आंसर आ गया 16 किलोमीटर। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसको मैं हटाता हूं और आगे हम लोग चलते हैं। ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। मैंने कहा आप लोगों को 2 क्वेश्चन में आपने आप लोगों को करवा दिया है, तो क्या अगला क्वेश्चन आप लोग अब खुद कर पाओगे क्या? एक अपने पास 7 की स्पीड, एक 12 की स्पीड, और एवरेज 100 में 10 का भाग दे दोगे तो एवरेज आ जाएगा 10। और इस क्वेश्चन को उम्मीद है कि अब आप लोग खुद ही सोल्व कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। हाँ ना बोलिए, कर लोगे क्या? ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इस क्वेश्चन में देखना हम लोग क्या करते हैं कि ये अपने पास एलिगेशन का एक सही क्वेश्चन नहीं है कि हम लोग देखते ही समझ पाए कि एलिगेशन है या नहीं है, लेकिन इसमें जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो एलिगेशन की एक अप्रोच बनती है, इसलिए लिख देते हैं हम लोग। यहां पर ऐसा है कि 27 है, इधर अपने पास 17 है, ये 23 है, इसमें से ये माइनस किया 4, इसमें से ये माइनस किया 6, तो रेशियो आ गया 3:2। लेकिन ध्यान रखना ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे एलिगेशन आंसर ऐसे हमेशा आ जाएगा, लेकिन ये एलिगेशन की अप्रोच क्यों लग रही है? क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे बना, जैसे इसकी स्पीड मान लो 8 मीटर पर सेकेंड है और ये 27 सेकंड में क्रॉस कर रही है एक व्यक्ति को, तो मुझे बताइए टोटल इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या 27 इंटू एक्स होगी क्या? दूसरी इसकी स्पीड, सेकंड ट्रेन की स्पीड मान लो y मीटर पर सेकंड, तो यहां पर y मीटर पर सेकंड है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या 17y होगी क्या? लेंथ का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये अपने पास लेंथ का फॉर्मूला होता है। और जब अपने पास दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो 23 सेकंड में, तो विपरीत दिशा में स्पीड कितनी होती है अपने पास x प्लस वाई, और एक दूसरे को 23 सेकंड स्पीड को टाइम से इंटू कर दोगे तो दोनों की एक साथ लेंथ, ये अलग अलग लेंथ, ये एक साथ लेंथ, और यही तो कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे ही क्वेश्चन में तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। तो कभी कभार जब एलिगेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, घर पर बैठे हो आप लोग और क्वेश्चन को बेसिक से अगर सोल्व कर रहे हो, और ऐसी सिचुएशन ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों का साथ है, तो उन क्वेश्चंस में आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो। मैंने बताया कि एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं होता, एक अप्रोच होती है। कौन से क्वेश्चन में? जिन क्वेश्चन में इक्वेशन जो है वो इस टाइप से बने उसमें हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग लगा पा रहे हैं। ये इक्वेशन बन रही है, इसलिए ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये था 76, आंसर आपके सामने है 3:2, या इसको सोल्व कर लेना तो भी x और y का अपने पास आंसर आ जाएगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको एलिगेशन नहीं लगाना, आप जैसे आप करते आ रहे हो बेसिक से उसी टाइप से करना। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 78 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेसिक से ही करना। क्वेश्चन नंबर 79 में ये पैसे काटे गए, इसमें हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। 77 और 78 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में एलिगेशन मत लगाना, वो बेसिक से ही कर लेना, सोल्व हो जाएगा। चलो इसको करो आप लोग। 79, एक मजदूर को 30 दिन के लिए काम पर रखा गया। 10 रुपए मजदूरी देते हैं 30 दिनों के लिए।
हर छुट्टी के लिए 2 रुपये काट ली जाता है। अगर आप परसेंटेज मुझसे पढ़ चुके हो तो ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। पहला तरीका क्या हो सकता है, मान लो 30 दिनों के लिए काम पर रखा गया, वो प्रेजेंट होता है एक्स डेज, तो अब्सेंट कितने दिन होगा 30 माइनस एक्स। प्रेजेंट जो है वो एक्स डेज है, अब्सेंट 30 माइनस एक्स। प्रेजेंट होगा उस दिन के 10 रुपये मिलेंगे, तो टोटल रुपए कितने मिले 10 एक्स। इस दिन के 2 रुपये उससे छीने जाएंगे, तो 2 रुपये छीने जाएंगे उससे, तो माइनस का 2 आएगा, तो -2 यहाँ नहीं लिखकर माइनस यहाँ लगा देता हूँ, और टोटल रुपए मिले 216। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका सोल्व करने का क्या हो सकता है, मुझे बताइए, वो दिल्ली गया, वो कभी अब्सेंट हुआ ही नहीं, 30 दिन दिल्ली अगर जाएगा तो बताओ उसको रुपए कितने मिलेंगे। 30 दिन अगर वो दिल्ली गया, 10 रुपए के हिसाब से उसको रुपए कितने मिलने चाहिए थे 300, जबकि मिले कितने 216। तो कितने रुपए का लॉस हो गया उसको, 84 का लॉस क्यों हुआ, क्योंकि उस दिन उससे 2 रुपए छीने तो गए ही जिस दिन अब्सेंट हुआ था, लेकिन उसको 10 रुपए मिलने चाहिए था, या तो 10 रुपए मिलने चाहिए थे और नहीं गया इसलिए 2 रुपए छीन और लिए। तो मुझे बताओ टोटल उस दिन का इफेक्ट क्या 12 रुपए का पड़ेगा क्या। मैंने ये सोच लिया मेरे दिमाग में कि वो दिल्ली जा रहा है तो उसको 300 रुपए मिलने चाहिए थे, जबकि मिले कितने 216। तो 84 का लॉस उससे क्यों हुआ, क्योंकि जिस दिन वो गया उस दिन 10 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं गया, तो ये तो 10 रुपए का तो ये लॉस हो गया, और 2 उससे छीन लिए गए, तो क्या उस दिन उसको 12 रुपए का टोटल लॉस हो रहा है क्या। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग, 84 का लॉस हुआ, एक दिन में 12 का लॉस, इसका मतलब 7 दिन वो लॉस उठा रहा है, मतलब 7 दिन वो वहां पर नहीं जा रहा। 30 में से 7 दिन नहीं जा रहा, तो जा कितने दिन रहा है 23। या तो इसको सोल्व कर लेना या इसको सोल्व कर लेना। मैंने कहा है कि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में एलिगेशन ही लगाओ, उससे भी फास्ट तरीके हैं। बाकी एलिगेशन अगर लगाना चाहो तो कैसे लगेगा, जाएगा तो 10 रुपए मिलेंगे, नहीं जाएगा तो 2 रुपए छीने जाएंगे, मतलब माइनस का। एवरेज मजदूरी होगी 216/30, और 216/30 को आप लोग 7.2 भी लिख सकते हो। ये जो है इसको 7.2 भी लिख सकते हो। इसमें से ये माइनस करोगे तो 2.8, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 9.2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, माइनस करोगे -2, तो 9.2 कहाँ से आया, माइनस हो जाएगा। 4 से कट रहा है, पॉइंट से पॉइंट तो हट ही गया, 23:7 अपने पास 4 से 7 बार, टोटल 30 है। ये तो प्रेजेंट वाले डेज हैं रेशियो में, ये अपने पास ये है। तो मुझे बताओ 30 को 23:7 में बांटोगे तो क्या 23 डेज और 7 डेज ही आएगा क्या। तो या तो आप लोग किससे कर लेना क्वेश्चन को, इस तरीके से कर लेना, बेसिक ये है ही, या आप लोग क्वेश्चन को ऐसे सोच लेना। यही मतलब मेथड होता है कि एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 तरीके से कर सकते हैं हम लोग अर्थमेटिक में। जितने तरीके आप लोग जितना दिमाग लगाओगे उतने हम लोग सोचते जाते हैं। बाकी मैं एलिगेशन पढ़ा रहा हूं तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है सभी लोगों का आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं। टाइम एंड वर्क का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमेशा बेसिक से ही करना, ये आप लोग याद रखो। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में एलिगेशन मत लगाया करो, बिना मतलब कंफ्यूज होगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो एलिगेशन का बनता है वो तरीका तो लग तो जाता है, लेकिन वो लगाएंगे नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बनता एलिगेशन का। तो टाइम एंड वर्क के में जबरदस्ती एलिगेशन घुसाने की कोशिश मत करना, बिना मतलब कंफ्यूज हो गए। उन क्वेश्चंस को हम लोग जो टाइम एंड वर्क वाला तरीका है उसी से करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए। आपको याद होगा पहली क्लास में 85 के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। किसी परीक्षा में 400 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 4 अंक काट दिए जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तरीके मैंने जैसे अभी भी बताए वही 3 तरीके हैं।
सभी क्वेश्चन सही मान लो, इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन जब उत्तर गलत दे दिया तो 9 तो मिलने चाहिए थे, और डिफरेंस कितने का आएगा 4 का, तो उस दिन 9 का अपने पास लॉस होगा। टोटल लॉस कितना होना चाहिए, एक क्वेश्चन के कारण 9 का लॉस, तो वही अपने पास 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन के भी, लेकिन मैं यहाँ पर एलिगेशन से करवाऊंगा। अगर सही किए तो 5 नंबर मिलेंगे, और गलत करते ही 4 नंबर काट लिए जाते हैं। एक छात्र को अगर 317 अंक मिले, 400 पर 317 अगर मिले, तो टोटल एवरेज जो होगा वो 317 अपॉन क्या 400 ही होगा क्या। सभी जगह इंटू कर दो 400 से, क्योंकि ये कट तो रहा नहीं है 2 से, क्योंकि ये तो 2 और 5 से ही कट रहा है, नहीं कट रहा तो 400 से गुना करोगे 2000, 400 से गुना करोगे तो -1600, और 400 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें से ये माइनस अगर करोगे तो 1683, और इसमें से माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 1917। ये तो बड़ी संख्या आ गई, किससे कट रहा है ये हमें नहीं पता, ये किससे कट रहा है, सोचने में टाइम लगेगा। तो सोचने में टाइम लगे तो फिर आप लोग डायरेक्ट बांट दो इसको। ये जो अपने पास 400 है, इसको कितने सही उत्तर गलत किए तो हमें इसका मान पूछा, तो डायरेक्ट बांट दो। टोटल 400 है, 400 के नीचे टोटल के नीचे इन दोनों का टोटल, तो इन दोनों का टोटल क्या 3 और 7 10, हमें ये रेशियो नहीं बना जा रहा, बड़ी संख्या है। 8 और 1 9 और 1 10, ऐड कर दो 6 9 और 6 15 और 1 16, और 2 और 1 3, 3600। टोटल के नीचे टोटल, अगर सही पूछता तो इससे गुना, गलत पूछ रहा है तो इंटू कर देंगे किससे 1683 से, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये कट रहा है 9 बार, और 9 से 1 बार बचा 7, 9 8 72 बचा 6, 9 7 63, तो आंसर कितना आ जाएगा 187। क्या अपने आंसर में है क्या ऑप्शन में, ये रहा, ये अपना आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अपने पास बहुत बड़ा हो या आप लोग नहीं सोल्व कर पाओ, ये अपना आंसर है। ये है सेम क्वेश्चन है, इसको तो मैं मिटाता हूं। आपके सामने सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 सेम क्वेश्चन है जैसा अभी भी किया। 250 नंबर, 3 अंक दिए जाते हैं, 0.5 काट लिए जाते हैं, ये एवरेज है। तीनों तरीके से आप लोग घर पर बैठकर खुद सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 82 मैं बता चुका हूं, 2 क्वेश्चन, तीसरा आप लोग करना, ये आप लोग कीजिए। देखो, एक व्यक्ति की बचत जो है वो 5:3 में, व्यय और बचत का जो अनुपात है वो 5:3 है, उसका व्यय 9% बढ़ गया। इधर हम लोग लिखते हैं एक्सपेंस, याद रखना ऐसे क्वेश्चन में। इधर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर उसकी जो सेविंग है वो, और इधर इन दोनों के कारण जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, इनकम पर पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उसकी इनकम, यहाँ पर एक्सपेंस और सेविंग का जो रेशियो होगा वो हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को, एक्सपेंस जो है उसका वो कितना परसेंट बढ़ गया, 9%, ये बढ़ गया अपने पास 9%। उसके बाद उसकी आय जो है वो कितना परसेंट बढ़ गई, सेविंग जो है वो 15% बढ़ गई। और उसके बाद उसकी जो आय, नहीं सेविंग नहीं बढ़ी, ये तो उसकी इनकम इंक्रीज हुई है, और इनकम अपने पास कहाँ आएगा, बीच में। तो बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई, इसका हम लोगों से पूछा है कितना होगा। अगर अपने पास रेशियो कितना है 5:3, रेशियो आ गया अपने पास 5:3। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे आप लोग ये बताइए, इसमें से ये माइनस करोगे तो आ गया 6, तो 3 की वैल्यू अगर 6 है, डबल हो रहा है, तो क्या 5 का मान 10 होगा क्या। तो ये वाली संख्या इससे छोटी है तो ये इधर वाली बड़ी होगी। 15 में 10 ऐड कर दोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 25%, ये अपना आंसर है। 25% इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं इसको हटाता हूं। देखना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको वापस ले आएंगे हम लोग क्वेश्चन को। पहले आप लोग समझो, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, 25% बचत करता है। देखना,
ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ पर, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। 25% बचत करता है, ठीक है, उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ गई, इनकम जो है वो 20% इंक्रीज हो गई, उसका जो एक्सपेंस है वो 10% बढ़ गया, तो बताइए उसकी सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज हुई। और ऐसे क्वेश्चंस 2018 में आए हैं, तो आप लोग एक बार अच्छे से समझ लेना। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, मान लो उसकी जो इनकम है, उसकी जो सेविंग है और उसका जो एक्सपेंस है, या एक्सपेंडिचर पहले लिख लो और सेविंग आप लोग बाद में लिख लो। तो हम लोग मानते हैं उसने 100 रुपये कमाए थे, 25% बचत करता है, इसका मतलब खर्च कितने किए 75 और बचाए कितने 25। हमारा क्वेश्चन करने का पहला तरीका जो कि बेसिक से आपको आना चाहिए, अगर उसकी इनकम 20% बढ़ गई तो इसका जो 20% होगा, 100 का 20% 20 ही होता है, तो नई इनकम कितनी होगी 120। उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया तो इसका 75 का 10% होगा 7.5 इंक्रीज हो गया, तो अपने पास कितना होगा 82.5। तो मुझे बताओ 120 कमाने लग गया, 82.5 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 37.5। एक तरीका ये भी है जो कि अच्छा तरीका है, आप लोग क्वेश्चन इससे सोल्व कर सकते हो। अगर कभी एलिगेशन में कंफ्यूज हो तो तरीका तो दोनों ही आना चाहिए, तो आंसर कितना आ गया 50%। ऐसा आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। या दूसरा, इस कॉन्सेप्ट को हमारे पास सोल्व करने का दूसरा तरीका क्या होता है, यहां पर एक्सपेंस बढ़ा अपने पास 10%, सेविंग कितना परसेंट बढ़ी है पूछा है, इधर मैं एक्सपेंस लिख रहा हूं ध्यान रखना, इधर सेविंग, और टोटल बीच में उसकी इनकम लिखते हैं, ये बढ़ा है 20%। और इनका जो रेशियो है ना, सेविंग अगर 25% है तो एक्सपेंडिचर क्या 75% होगा क्या। 25% अगर बचत करता है, फ्रैक्शन याद हो 1/4, एक अगर बचत करता है, इधर सेविंग लिखी है, एक अगर बचत करता है, इसका मतलब खर्च कितना करेगा वो 3 खर्च करेगा, तो इसमें से ये माइनस करेंगे 10। एक की वैल्यू अगर 10 है तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी होगी 30, तो 30 और 20 ये कितना आ गया 50। दोनों तरीके हैं, आप लोग क्वेश्चन को चाहे ऐसे सोल्व कर लेना, चाहे क्वेश्चन को एलिगेशन से ऐसे सोल्व कर लेना। इन क्वेश्चंस में इस टाइप से आप लोग एलिगेशन लगा दोगे। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। तो इसको मैं हटाता हूं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। उस टाइप का ये एक ही क्वेश्चन था, तो एक मैंने बोर्ड पर मेरी तरफ से लिख दिया। ये जो क्वेश्चन है 83, ये एक ही क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से लिख दिया आप लोगों के लिए, ये मैं अभी भी सोल्व करवा चुका हूं आपको। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग 84 सोल्व कर लोगे। एक का वजन 12% बढ़ता है, दूसरे का वजन कितना परसेंट बढ़ेगा, यदि टोटल वजन बढ़ता है कितना परसेंट 25%, तो रेशियो कितना आ गया 4:1। तो इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पर, इसकी वैल्यू अगर 13 है, एक की वैल्यू 13 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 52 ऐड करोगे तो अपने पास 77 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो 85 नंबर क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को इसके बाद सारे के सारे करवा चुका हूं। तो ये 100 क्वेश्चंस अगर एक बार आप लोग करोगे तो एलिगेशन की एक अप्रोच आपको समझ में आएगी कि हम लोग कौन से क्वेश्चंस में लगाते हैं। आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, अब मिक्सचर, जब मैं मिक्सचर के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, उसमें एलिगेशन जब मैं आप लोगों के लिए लगाऊंगा, तो वो चीज़ें आपको और सही और अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में, सैटरडे संडे को अभी ऑनलाइन क्लासेज हमारी होने लगी है नहीं, तो नेक्स्ट हम लोग मंडे को पढ़ते हैं और मंडे को 8 बजे ही क्लास होगी। ये वाली क्लास आज भी 8 बजे ही होने वाली थी, लेकिन ये पहले ही शेड्यूल सेट था तो फिर कर नहीं पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना भाई, बाहर नहीं निकलना। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, घर के अंदर रहो और पढ़ाई करते रहो आप लोग। ओके, थैंक यू।